जैसे ही शेर अपनी गुफा से बाहर आया तो गुफा के सामने एक बहुत बड़ा भेड़िया खड़ा था। शेर पहले तो डर गया, मगर फिर दहाड़ कर बोला, कौन हो तुम और मेरे घर के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम मेरा शिकार बनोगे। भेड़िया बोला, आओ फिर अपनी ताकत आजमा लो। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, रुको। शेर ने हैरानी से पीछे देखा तो बुलबुल परिंदा उड़ता हुआ आ रहा था। वह शेर के सामने आकर बोला, बादशाह सलामत, ये आम भेड़िया नहीं बल्कि एक खतरनाक बहुरूपिया है। ये एक जादूगर जानवर है। यह सुनकर शेर हैरान रह गया और गहरी सोच में पड़ गया। इतने में मीरकेट आगे आया और शेर के कान में बोला, बादशाह सलामत, इससे दोस्ती करना हमारे लिए बेहतर होगा, वरना यह जादू से हमें किसी भी शक्ल में बदल सकता है। उसी लम्हे बहुरूपिया बोला, क्या सोच रहे हो, जरा सामने आओ। शेर बात समझ गया और बोला, हम किसी जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर बहुरूपिया मुस्कुराया और अपना रूप बदलकर अपनी असली शक्ल में आ गया। वह बोला, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि आपका दोस्त भेड़िया बहुत बीमार है। वह नदी के पास पड़ा है और मरने के करीब है। उसकी मदद करो। यह सुनते ही शेर ने बुलबुल परिंदे से कहा, फौरन हकीम फन्ने खान के पास जाओ और उसे नदी के पास ले आओ। मैं अभी भेड़िए के पास जाता हूँ। जब शेर नदी के पास पहुंचा तो देखा कि भेड़िया मुर्दे की तरह बेहोश पड़ा था। शेर उसे देखकर मायूस हो गया। इतने में हकीम फन्ने खान भी पहुंच गया। उसने भेड़िया को अच्छी तरह देखा और बोला, बादशाह सलामत, इसे नीला यरकान हो गया है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। अगर यह मेरी दवा बर्दाश्त कर गया तो ठीक हो जाएगा, वरना फिर। शेर ने फौरन कहा, अभी ये हालत है कि यह कुछ भी खा नहीं पा रहा, जल्दी करो, आखिरी तुक्का लगाओ। हकीम फन्ने खान ने पहाड़े से बनी हुई दवा भेड़िया को खिला दी। जैसे ही भेड़िया ने दवा खाई, वह अचानक उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर सब हैरान रह गए। खुद हकीम फन्ने खान भी इस दवा के असर पर परेशान हो गए। यूं इस तरह भेड़िए की जान बच गई। भेड़िया सबकी तरफ देखकर बोला, आप सबका शुक्रिया। अगर मोहब्बत और एहसास के साथ किसी की मदद की जाए तो वह मदद कभी जाया नहीं जाती। सबक, ताकत से दुश्मनी जीती जा सकती है, मगर मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं। जो वक्त पर किसी की मदद करता है, कुदरत उसकी मदद जरूर करती है।